हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी खैरवासी। शादी मेरी बहुत अच्छे से निपटी। यही थी कि 10 जोड़े थे, लेकिन 10 जोड़ों का भी बहुत अच्छा काम हुआ। इस साल पहला साल था मेरे लिए, लेकिन हमारी पहली शादी जयपुर में, मेरे लिए पहला साल था और सबने बहुत अच्छा साथ दिया। और लोगों ने रुकावट की भी बहुत कोशिश की। मेरी शादी तो रोक नहीं पाए, लड़कियों की शादी बहुत धूमधाम से हुई, कल लड़कियों की विदाई है। लेकिन जिन लोगों ने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की है, अगर मैंने उन लोगों को इलेक्शन में खड़े हुए उन लोगों ने इलेक्शन में खड़े होकर उन लोगों की मदद करने के बाद भी उन्होंने मेरा मजाक बनाया। माता रानी की कसम, अगर मैंने उन लोगों का मुंह काला नहीं किया ना, तो विद्या देवी नाम की नहीं। और जिसने इस शादी में आके इधर तक अड़चन डालने की कोशिश की थी कि हमारे पास कंप्लेंट आई है, ये आई है, मेरा काम तो हो चुका। अब तुम्हारे साथ जो होगा वो विद्या देवी डिसाइड करेगी, क्योंकि शायद आपको पता नहीं, जो संस्था है वो संस्था की मैं खुद डायरेक्टली डायरेक्टर बनने वाली हूँ। एक्चुअली इलेक्शन था, इसलिए डायरेक्टर की पोस्ट थोड़ी सी डिले हो गई, नहीं तो अगर मैं डायरेक्टर बन गई होती ना तो कसम से बैंड बजाती थी। और जिसने भी ये कंप्लेंट की ना, उस सबकी रिकॉर्डिंग ऑलरेडी दिल्ली पहुंच चुकी है। अब उधर से जब जवाब आएगा तो तुम लोग उसका जवाब देना। सारे भिखार चोर खाओ लोग। मैंने आज देखा कि जो कलेक्टर के ऑफिस का नाम लेके आए थे, उन लोगों को शक्ल तक कैसी थी। गलत क्या था? 10 बच्चियों की शादी हो रही थी, इस बात का दुख था कि तुम्हारी जेब में कुछ पैसे नहीं गए, इस बात का दुख था। हाँ, मतलब किसी घर की बच्चियाँ शादीशुदा हो रही, किसी घर का घर बस रहा, वो नहीं चाहिए। तुम्हारी जेब कैसे भरे वो चाहिए। और वो भी किससे पंगा लिया? विद्या देवी से, अघोरी से। मैं किसी को 1 रुपया दूँ ही ना, तो जो होगा बहुत बड़ा होगा। और मज़ा देखो क्या होता है। और कुछ लोगों को यहाँ पे आज की तारीख में, कुछ लोगों को कितना भी मान सम्मान दो, इज्जत हजम नहीं होती है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ जाती है। मैंने हमेशा देखा, मैंने तो जितने भी लोग मेरे शादी में आए, मैंने कभी किसी को भी कोई चीज़ से कमी तो नहीं दी। शायद हर जगह मान सम्मान, अपनी बराबरी में सबको खड़ा करके सब चीज़ें की। लेकिन मैंने देखा है कुछ लोगों को शायद अच्छा नहीं लगा मेरा शादी ये करवाना, ये सब जो कार्यक्रम करे, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा। हर चीज़ में उन लोगों ने नुक्स काढ़ा है, खाने में, पीने में। मतलब क्यों? कुछ अच्छा काम हो रहा है तो दिखा नहीं जा रहा था क्या? कोई बात नहीं, मैंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी, मैंने अपना बेस्ट दिया। बाकी जिसने जो किया उसका कर्म। क्योंकि जितने लोगों ने इस बार नौटंकी दिखाई है, जिस तरह से फालतूगिरी की है, ये बात याद रखिएगा कि दोबारा फिर इस जगह पे हम लोग कहते ना, एक बार यहाँ के एमएलए किसी से मिलके काम कर लेंगे, लेकिन ऐसे लोगों को ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, अपने साथ जोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे जो अपने आप को 30 मार खा समझते हैं, जो अपने आप को इस दुनिया के सबसे, कहते हैं हम इस दुनिया के सबसे सुंदर इंसान है, ये है वो है। मेरे सामने नहीं चलता है। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं ख्वाजा जी की गुलाम हूँ, और मेरे सैलानी बाबा ने, मेरे मस्तान बाबा ने, मेरी विंध्यवासिनी माँ ने जो मेरी मुँह की लाली रखी है, उससे बढ़कर कोई नहीं। मेरी विंध्यवासिनी माँ से ज़्यादा तो कोई सुंदर ही नहीं है, ठीक है। तो जिन्होंने जो भी इतराया है, जो कोशिश की है, खाना खाने में नुक्स, इसमें नुक्स, ये बात है। यहाँ पे लोग बड़े बड़े सामूहिक विवाह रखते हैं ना, तो रास्ते में पंडाल बनाते हैं, पंडाल में बना के रखते हैं, खाने पीने का कोई व्यवस्था नहीं करते। यहाँ पे जितने लोग आए ना, उन लोग को सबको अलग ही एक एटीट्यूड था। तो ये बात याद रखो कि मैंने अभी अपना सिर्फ काम पूरा किया है। बाकी जितने लोगों ने एटीट्यूड दिखाया, उनका एटीट्यूड मुझे कैसे निकालना है वो मुझे बखूबी अच्छे से आता है। क्योंकि तुम लोगों को और कुछ आ ही नहीं सकता है ज़िंदगी में। तुम लोगों ने किसी का भला किया नहीं है, तो दूसरों का भला क्या देखो? तुम लोग सिर्फ अपनी आंटी भरना जानते हो। और ये इलेक्शन लड़ना है ना, मैंने वादा किया था कि मेरे से जो अच्छे से रहेगा मैं उसको हर तरह से आगे बढ़ाऊंगी। और मैंने ये भी वादा किया था, जो मेरी इस तरह से अड़चन डालेगा उसको मैं धूल की मिट्टी चटवाऊंगी। तो वेट एंड वॉच, देखो क्या होता है। अभी तो मैं आज शादी पूरी की, अभी तो मेरे मस्तान बाबा, मेरे सैलानी बाबा, जो जिनका स्वरूप एक है, अब्दुल रहमान बाबा है ना, अब्दुल रहमान बाबा का जो है, कहते वही मेरे सैलानी, वही मेरे मस्तान बाबा है। वो कुछ तो सबक सिखाएंगे। रोकने की कोशिश तुमने बहुत की, सारा कुछ निपट गया, लेकिन अब तुम्हारे साथ जो होगा वो मैं डिसाइड करूँगी, ठीक है। सज़ा तो मिली है, लेकिन अक्ल नहीं आती ना, क्या करेंगे। गंदा खाने की आदत जो हो गई है, तुम लोगों को आदत है नीचे का हगा खा के उठा के खाने का, ठीक है ना। तुम लोगों को इज़्ज़त हजम नहीं होती है। हम लोग कितनी भी इज़्ज़त देते, तुम लोग को इज़्ज़त हजम नहीं होती है, ऐसी बात है। खुद के घर में भले तो अब लोग चटनी चावल खाते होंगे, लेकिन बाहर एक अलग एटीट्यूड। तो कोई बात नहीं, अब मैं वो करूँगी जो किसी ने नहीं सोचा होगा। वेट करो बस। जय माता दी।